दलित का बच्चा, ओबीसी का बच्चा, माइनॉरिटी का बच्चा पढ़ ना सके। ये जो चीजें हैं, इन चीजों को समझने के लिए जितने भी जो लोग सामाजिक कार्य करता है, चाहे वो एससी के हो, ओबीसी के हो, माइनॉरिटी के हो, जब तक इस सत्ता के अंदर हम स्थापित हो, सत्ता से पहले हमने हमारे बच्चों का एजुकेशन के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा ये जो भेड़िए आज और कुछ मनुवादी सिस्टम के जो लोग हैं, वो प्रशासन के अंदर बैठे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि एक गरीब आदमी जिसका माँ बाप अनपढ़ हो, जिसके बच्चों ने 10+2 की शिक्षा बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके ली हो, वो आगे ना बढ़ पाए। ये इतनी बड़ी षड्यंत्र है इस देश के अंदर, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज हालात बद से बदतर होने का कारण एक ही रहा है कि तमाम महापुरुषों को हम लोग उनके जन्मदिनों पे, उनके महापरिनिर्वाण दिवसों पे अगर उनको हम याद करने लग जाएं, तो इन मनवादियों की, इस सरकार में बैठे चतुर और चालाक लोगों की ज्यादा लंबी दौड़ नहीं है। बेईमान लोग हैं, लुटेरे लोग हैं। हमारे महापुरुषों ने तमाम ताउम्र इस देश की जनता को, इस देश के लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, और लड़ाइयों के साथ साथ एक रास्ता भी दिया है कि अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस देश के अंदर तमाम चीजों को हम बचा करके आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाएंगे। लेकिन सवाल वही है, इस देश के अंदर सरस्वती को बोला जाता है शिक्षा की देवी, लेकिन ओरिजिनल जो माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर तमाम इन देश के स्कूलों के अंदर जाकर के देख लीजिए, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो मनवादियों के हो, भारत की पहली पढ़ी लिखी टीचर महिला के बारे में वहां पर कोई स्लोगन नहीं होगा, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होगा। इससे साफ दर्शाता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत हमारी आने वाली पीढ़ियों को मजदूर बनाने का रास्ता है। माता सावित्रीबाई फुले ने जिस तरीके से 15 स्कूल खोले, 3 हॉस्पिटल खोले, लेकिन आज अगर हम कनॉट प्लेस पर जाके अगर सर्वे करने लग जाए, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उन बेटियों से अगर पूछा जाए तो बिल्कुल नील पाता है कि वो इतिहास के बारे में 4 लाइनें उन्होंने नहीं बताई हैं, क्योंकि यही वो चाहते थे कि अगर इन्होंने अपना इतिहास का अगर पता चल जाता है तो एक दिन इस देश के अंदर तमाम जो 10-10 कदमों पे, आधा-आधा किलोमीटर पे जो लाइब्रेरी ब्राह्मणवाद में खोल रखी है, इन लाइब्रेरियों को समझने के लिए हमने बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इन्होंने ये लूट के धंधे बना रखे हैं, और जब तक हम लूट के धंधों पे आवाज नहीं उठाएंगे, इन पे हमला नहीं बोलेंगे, तब तक हमारे महापुरुषों का सपना हमारे को पता है कि आधा और अधूरा रहेगा। साथियों, चाहे सत्ता में जो सरकार बैठी है, इन्होंने तमाम इस देश के, चाहे कर्मचारी हो, चाहे LIC हो, चाहे रेल हो, चाहे सेल हो, हवाई जहाज हो, तमाम संसाधनों को बेचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। और उसके बावजूद भी अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, गांव देहात कस्बे में जाते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, तो आज भी दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों का जो वंचित शोषित समाज से आते हैं, वो इस पाखंडवाद की चपेट में हैं
लेकिन नशा आज भी नहीं उतरा उस चीज का, वो हमने समझना पड़ेगा। तो अभी समय है, 1 साल के लगभग हमारे पास बचा हुआ है। अगर महापुरुषों का, संत गाड़गे का या तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं को, सपने को अगर हमने पूरा करना है तो एक न एक दिन हमने कोई रथ बना करके, चाहे पैदल यात्रा, चाहे मान्यवर काशीराम जी की तरह, हम लोगों को गांव सतर पर जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक इसी तरीके से हमारे युवाओं की ये दुर्दशा रहेगी।